रूही ने बताई दादी की सच्चाई, पुलिस को दादी हुई गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मन सुंदर के उस धमाकेदार और दिल हिला देने वाले एपिसोड की, जिसने पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है। शादी का जश्न पल भर में साजिश और सदमे में बदल गया, और इस बार दांव पर है भरोसा, प्यार और सच। एपिसोड की शुरुआत होती है गोयनका हाउस में सजे भव्य मंडप से। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और शहनाइयों की गूंज। मेहमान खुश, परिवार मुस्कुराता हुआ और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। नाहर और शीतल फेरे लेने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक शीतल का चेहरा पीला पड़ने लगता है। वह लड़खड़ाती है और सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पहले सबको लगता है कि यह शादी की थकान या घबराहट है, लेकिन जब उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और होंठ नीले पड़ने लगते हैं, तो माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। नाहर बिना एक पल गंवाए शीतल को गोद में उठाता है और तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। पीछे पूरा परिवार दहशत में है। आखिर ये अचानक क्या हो गया? अस्पताल में डॉक्टर तुरंत शीतल को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। बाहर नाहर बेचैन खड़ा है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो खुलासा करते हैं वह सबको झकझोर देता है। शीतल के शरीर में जहर के लक्षण पाए गए हैं। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। क्या यह आत्महत्या की कोशिश थी या किसी ने जानबूझकर उसे जहर दिया? मामला सीधा पुलिस तक पहुंचता है। अस्पताल प्रशासन तुरंत सूचना देता है और कहानी में एंट्री होती है जांच की। इधर एक और बड़ा झटका छिपा हुआ है रूही के दिल में, क्योंकि सच तो यह है कि जहर पीने का इरादा तो रूही का था। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन उसने जो कदम उठाया था उसका असर रेता पर कैसे हो गया? क्यों गलती से गिलास बदल गया या फिर किसी ने जानबूझकर चाल चली? रूही के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। वह खुद भी समझ नहीं पा रही कि खेल क्या है। तभी दादी सामने आती है और यहीं से कहानी लेती है खतरनाक मोड़। दादी सबके सामने रूही पर इल्जाम लगा देती है। वह कहती है कि उन्होंने रूही के कमरे में जहर की शीशी देखी थी। उनका दावा है कि रूही नाहर और शीतल की शादी से खुश नहीं थी और जलन में आकर उसने यह कदम उठाया। दादी इतनी मजबूती से अपनी बात रखती हैं कि कुछ पल के लिए सबको लगता है कि शायद वही सच बोल रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या दादी सच में सच बोल रही हैं या वह किसी गहरे राज्य को छिपा रही है? पर्श खुलकर रूही का साथ देता है। वह कहता है कि बिना पक्के सबूत के किसी को दोषी ठहराना गलत है। नाहर दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती शीतल, दूसरी तरफ आंसुओं में डूबी रूही। उसका दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन दिल अब भी रूही पर भरोसा करना चाहता है। पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचता है और पूरे मामले की तहकीकात शुरू होती है। परिवार के हर सदस्य से सवाल पूछे जाते हैं। घर की तलाशी का फैसला लिया जाता है। दादी चुपके से पुलिस को इशारा करती है कि रूही के कमरे में सबूत मिल सकते हैं। तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध चीजें मिलती हैं, जिससे मामला और उलझ जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुलिस रूही को हिरासत में लेने का फैसला कर लेती है। रूही की आंखों में आंसू हैं। वह बार बार कहती है कि उसने शीतल को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका इरादा कुछ और था, लेकिन जो हुआ वह उसके बस से बाहर था। एपिसोड के आखिरी सीन में पुलिस रूही को लेकर जाती है। नाहर स्तब्ध खड़ा है और दादी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि नजर आती है। क्या यह सब पहले से रची गई साजिश थी? क्या असली मास्टरमाइंड कोई और है, या सच में रूही ने गुस्से और दर्द में ऐसा कदम उठा लिया? डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। अगर शीतल होश में आती है तो शायद सच्चाई भी सामने आ जाए, लेकिन तब तक हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दादी इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी है? क्या नाहर आखिर तक रूही पर भरोसा करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।